आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस हमने देखना है, परखना है। परखने की वाली आंख, जैसे कहते हैं ना, जो हीरा है उसको सिर्फ जौहरी ही तलाश कर सकता है। तो ऐसे ही होता है कि टैलेंट को परखने वाली आंख भी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो है टैलेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हर स्टूडेंट, हर बच्चा जो है नई नई उम्मीदें लेकर, नए नए हौसले लेकर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है, कुछ करने की ख्वाहिश में, कुछ अच्छी उम्मीदों के साथ निकलते हैं घरों से। और क्या नाम है, बहुत कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिकी मैन किंग्स और मिकी मैन किंग्स रैपर। मैंने सही बोला ना जी? ठीक हो गया। मिकी मैन किंग्स रैपर इनका नाम है जी। इनसे हम जानते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। ये सिंगर है माशाल्लाह से। तो बताइएगा मिकी, अब मैं सिर्फ आपको मिकी बोलूँगी, तो आपने ये सिंगिंग की जो है वो शुरुआत कहाँ से की थी आपने? चलिए, आप सबसे पहले आप हमें अपना कोई रैप सुना दे ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल जाए कि आप सच में रैपर हैं। चलेगा। एक गल तेन साफ करा, तेरा हुसन कमाल मैं तेरे ते मरा। सारी सारी रात मैनू नींद न आवे, तारियां नू गिन गिन रात लंघ जावे। मेरे दिल दी तू रानी मेरे दिल विच आ जा, प्यार दा प्यासा मैनू प्यार सिखा जा। दुनिया दे सामने मैं खड़ा तेनू प्यार, आख मेरी लगदी जे खड़ा मैं दीदार। सोनी तेरे प्यार मेरी जिंदगी बनाई, मेरे जिया तेनू लब नाली लब लै खुदाई। मैं ते चढ़ ते याद विच अथरू बहाने, जदों मिलना नी तेनू फिर किस कम। तेरे यार दे ने चर्चे पूरे पंजाब विच, करे कोई गल नहीं आनी हिसाब। आजकल देखो बड़ा नवा अंदाज, गल्लां कर दे लखां दियां विकदे हजार। मिकी ने एवें नहीं कोल बनाया, गल्लां कीतियां ने सच सुनाया हर गल दा मेरे कोल लबो जवाब। मेरे बारे जिन्ना लिख दियो लिखो खराब, मैनू रोक के दिखाना तुहाडे बस दा नहीं कम। कहना मैं काका एक बारी फिर जम, तेरी सोच नाल वध मेरे ज़हन की तूफान। जदों रैप मैं लिखा मेरा माइंड शैतान। वाह जी वाह, बहुत अच्छा रैप गाया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि रैप करने के लिए ना सांस जो है, आपका रिदम, आपका फ्लो जो है वो बहुत ज़रूरी होना है। आपका सांस टूटना नहीं चाहिए। आपने एक ही फ्लो में बस रैप गाना है और गाते रहना है। और ये रैप में असल रैपिंग जो, मतलब जितने भी लोग हम बड़े बड़े रैपर देखें तो उनमें ये होता है जी, वो जो लाइव और जो हकीकत में जो चीज़ें होती हैं उसको वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने ही तरीके से। तो आपने कैसे मतलब दुनिया को कैसे समझा, सोचा? और जैसे अभी हमने आपका रैप भी सुना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हकीकत पर मबनी चीज़ें थी, लेकिन हम उन आँखों से, उस दिमाग से सोचते नहीं। हमारी चीज़ सामने वो चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हम उनके बारे में कभी उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से एक रैपर या एक शायर सोच सकता है। तो आप ये अल्लाह की देन है या आपने कहीं से सीखा है? ये जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ तो इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिकॉज हम बहुत ही बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को इतना कोई अच्छा नहीं समझा जाता। और एक दफ़ा मैं वो ना मैंने चूँकि खान साहब मेरे उस्ताद हैं, इजहार हाशमी साहब, वो भी खान साहब, उनसे मैंने ये सीखा है बाकायदा। तो अच्छा, एक दफ़ा मुझे एक कॉन्सर्ट उन शोज़ पे लेकर गए, वो जो भट्ठा टाइप होते हैं ना, जो मतलब लोग रहते हैं गरीब से ना, उनकी शादी पे गए हुए थे। तो सारी रात हमने परफॉर्म किया, आधा घंटा मैंने रैप। तो जब बाद में हम खाने पे बैठे तो एक बाबा मेरे पास आया और मुझे कहता कि यार मज़ा आ गया लेकिन समझ नहीं आई थी चीज़ें। तो ये है, लोगों को उसका नहीं है। लेकिन जब हम इधर आए, यूनिवर्सिटी में आए और काफ़ी जो है ना वो सपोर्ट मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो काफ़ी। लेकिन जो है लिखना ये है, ये जाहिर सी बात है, हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और उसके बाद ही एक चीज़ लिखते हैं। तो अच्छा, ये आपने खुद लिखा है अभी जो आपने रैप गाया? हाँ जी, ये मेरे एक दोस्त हैं और हम मतलब खुद ही लिखते हैं। ठीक है, मिलकर आपने लिखा है। तो कितना टाइम लगता है लिखने के अंदर? ये कोई इसका खास कोई वक्त नहीं होता, ये आमद होती कभी है। भी आमद हो सकती है आपको। सही, ठीक हो गया। तो अच्छा, हाँ, आप किसको फॉलो करते हैं, किससे इंस्पायर्ड होकर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए? जैसे आपने कहा कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एरिया जो है वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, तो आपने किसको सुना पहली बार और किससे इंस्पायर हुए? मेरी इंस्पायरेशन जो है ना वो बोहेमिया से है। हाँ। और मैं उसको काफ़ी सुनता था। उसके बाद जो है वो खुद, चूँकि एक शौक़ था स्टार बनने का, तो खुद लिखना शुरू किया फिर। ठीक है, फिर वो ये अपना एक एक्शन जो है वो आप
उसके सामने था। सही हो गया। जैसे आपने बोहेमिया का नाम लिया, तो बोहेमिया तो लाखों करोड़ों दिलों के ऊपर वो राज कर रहे हैं इस टाइम, तो उन्हीं का कोई रैप सुना दे अगर आप हमें। उनका तो नहीं, मैं खुद का आपको एक लिखा हुआ सुनाता हूँ। चलें ठीक है। हाँ जी, वो उर्दू रैप है बेसिक। हाँ। मैं उर्दू भी लिखता हूँ और पंजाबी भी। ठीक हो गया। करते मैं बहुत थक जाता था, फिर भी तेरी कॉल का इंतजार करता था। तूने मेरे प्यार को बहुत इग्नोर किया, जिस बात से रोका तूने उस वक्त छोड़ दिया। आंसू मेरी आंखों से आते जाते रहे, मैं था शाहजोर, तूने मुझे कमजोर किया। बात की कॉल के मैं सॉरी कहता हूँ, लड़कियां बहुत बस तुम पे ही मरता हूँ। रूठ न जाना कभी इससे भी डरता हूँ। अच्छा अब छोड़ सब बात मेरी मान ले, मैं गुस्सा छोड़ या तू जान मेरी जान ले। मैं तेरा प्यार हूँ, तेरा इजहार हूँ, तू न लिखे तेरे खत ना तू सारी। मिकी मैन किंग रैप स्टार तेरा यार नहीं। मिकी मैन किंग्स रैपर तेरा यार ठीक होगा। ये भी आपने खुद लिखा है? हाँ जी, सही हो गया। मतलब अच्छा, जैसे मैंने पहले पूछा कि कितना टाइम लगता है, तो ये इसमें जैसे आपने कहा कि जैसे शेरों को शेरों के साथ मिलाना होता है, उनका तालमेल एक जोड़ना होता है कि उसी फ्लो में उसी एक सीक्वेंस के साथ आए, तो फिर भी आपको मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है इसको लिखने में? हाँ, अच्छा लगता है आपको, आप तो उसके बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली बंदा कहीं अगर कहीं बैठा, मैं अक्सर जो है ना हॉस्टल में रात को जो है ना स्टडी रूम में बैठा होता हूँ ना, तो उसके बाद जब मैं सोने के लिए बैठता हूँ तो नींद में आए तो फिर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं रैप लिखूँ। तो अक्सर जो है ना ये एक कभी कभी 2-3 लाइनें लिखने के बाद मैं बड़ा डिसऑर्डर हो जाता हूँ कि लिखे ही नहीं जाता सही। लेकिन होता यही है कि बस आहिस्ता आहिस्ता ही आप लिखते हैं, नहीं कि एक ही दफ़ा में सारा अच्छा, इसको लिखने में काफ़ी फोकस चाहिए होता है, आपके इर्द गिर्द शोर ना हो, आपने बिल्कुल सोचना है और आपके इर्द गिर्द खामोशी हो और फिर आपने सोच कर समझ कर लिखना है। तो जैसे आपने कहा हॉस्टल में आप रात को लिखते हैं जब सारे सो जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें आपकी, तो वहाँ पर कोई फॉलोअर्स बने हैं आपके, कोई फैन शैन बने हैं, लोग कहते हैं आपको कि हमें रैप सुना दो या हमारे से सेल्फी ले लो, तो कैसे लगता है आपको? बहुत खुशी होती है। मेरे क्लास फेलोज हैं जो है ना वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सीनियर्स की बड़ा, मेरे जूनियर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे शख्सियत हैं जो बहुत सपोर्ट करती हैं यूनिवर्सिटी में, वो मोहसिन प्याज साहब हैं, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला से आपकी शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद अगर इंसानों की बात की जाए तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और उसके अलावा और भी मेरे प्रोफेसर भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह। और मैं जिस डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट बड़ा यूनिक है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। सही, और रैप और आर्कियोलॉजी एक बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। हाँ जी, आपको पता है। तो बस ये है कि दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं। और बाकी मैंने लाहौर में काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो है ना मैं जूनियर रहा हूँ। अच्छा, रैप करने से सही, वाह जी वाह, कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा ये बताइएगा, जैसे आप स्टडी भी कर रहे हैं तो घर वालों ने कभी आपको या सोसाइटी में, या जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और टीचर्स सपोर्ट करते हैं, तो कभी किसी ने ये बोला है जी आप स्टडी ये कर रहे हो, कहाँ रैप शैप के चक्कर में पड़ रहे हो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है? और जैसे भी देखा भी अगर जाए तो पाकिस्तान में रैप की जो इंडस्ट्री है वो बहुत कम है। सिंगिंग तो चलो ठीक है, वो एक अलग इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें भी किसी को सिंगिंग की तरफ आना बहुत टाइम लगता है, कोई भी काम करने में किसी को भी अपना टैलेंट मनवाने में टाइम लगता है। और ये रैप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में बिल्कुल ही एक गुमनाम सी इंडस्ट्री है, बिल्कुल पाई ही नहीं जाती। तो आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आती है? असल में मैं इस एरिया से हूँ और वहाँ से खास लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ तक आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी यहाँ तक आने के लिए। सही। और बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे मेहनत करनी पड़ी। और मैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है ना रैप को लेकर ही यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ना अब चूँकि अच्छा लगता है उन्हें, जाहिर सी बात है जब आपको अल्लाह ताला थोड़ी इज्जत देता है तो सब पसंद करते। पहले मुझे नहीं इतना अच्छा समझे, फैमिली वाले भी नहीं समझ, बाकी सारे भी नहीं। हाँ जी। बट अब चूँकि कुछ से जो है ना वो करने की सलाहियत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लाहौर में आकर जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो काफ़ी सपोर्ट मिली। तो उसके बाद जो नाम थोड़ा सा हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल माशाल्लाह, अच्छा भी करते हैं। वैसे बेसिकली मैं मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है मतलब कि ना ये करने वाला, हाँ, क्योंकि मुझे एक शौक है। सो दैट्स व्हाई
होता है। ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपकी मदद करे।